परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। कबीर साहब जी भक्ति के बारे में समझाते हैं, सच्ची भक्ति क्या होती है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि हम बाल बच्चे में रह के, दुनिया में रह के भक्ति नहीं कर सकते, वैराग्य लेते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं, कुटुंब परिवार छोड़ देते हैं, जंगलों पहाड़ों में जाके वास करते, कंदराओं में रहते हैं, भजन करते हैं, या तो तीर्थ भ्रमण करते, 68 तीर्थ। तो महात्मा कहते हैं कि भक्ति का मतलब यही नहीं है कि हम बाहर जाके ही परमात्मा को पा सकते हैं। सच्ची भक्ति हम दुनिया में रह के भी, बाल बच्चे में रह के भी, दुनियादारी निभाते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन ड्रेस बदलने से, भेष बदलने से, घर मकान छोड़ने से वो परमात्मा नहीं मिलता, और वो सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। और सच्ची भक्ति का रास्ता क्या है, तो संतों ने हमेशा सत्संग में यही समझाने की कोशिश की है। तो आप कबीर साहब जी कहते हैं, आप कबीर साहब जी समझाते हैं, भक्ति का मार्ग जीना रे। वो भक्ति का मार्ग जो है बहुत बारीक है, क्योंकि भक्ति कहने के लिए जितना सरल है, चलने के लिए उतना कठिन भी है। तो कहते हैं भक्ति का मार्ग झीना रे। झीना कहते बहुत बारीक है। वो कैसा है, कैसे रहना चाहिए, कबीर साहब ने आप ही समझाया वाणी में जी। भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं जाना चरण लौलीना रे। फिर वही इशारा देते हैं कि एक भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, न चाह न अचाह, न त्याग और न कोई आशा। कहते हैं कि न किसी चीज की कामना और न कोई आशा हो, निष्कर्म कर्म माने निष्काम हो करके उस मालिक का नाम सुमरन करना और मालिक की याद में लगा रहना ही सच्ची भक्ति है। चाहे आप बाल बच्चे में रहो या जंगल में रहो। रहे लौलीना, आगे आप ही बताते हैं कि वो हमेशा उस मालिक के नाम से, सदगुरु के चरणों से लीन रहे। तो आगे आप कहते हैं कि एक तो चाह अचाह ना हो रहे, कहते किसी चीज की कामना आशा रख के भक्ति ना करें, नहीं तो हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है। हम बहुत कुछ सोच करके भक्ति करते हैं, हमारा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारा बिजनेस व्यापार अच्छा चले, हम कुछ न कुछ आशा लेके करते हैं, लेकिन वो भक्ति हमारी सफल नहीं होती है। भक्ति निष्काम, बगैर कोई आशा के, न अपनी कोई इच्छा होनी चाहिए, न कोई त्याग होना चाहिए। मालिक जैसे रखे उसमें रहते हुए उस मालिक का नाम सुमरन, सदगुरु के चरणों से लौलीन रहे। यही सच्ची भक्ति का रास्ता है जी। नहीं जाना
चरणन लोली नारे, साधक सत्संग में रहे, इस दिन मन बीना रे। कहते हैं ऐसी मन की ऐसी स्थिति बना के न कोई चाह होवे न कोई त्याग होवे, दोनों से दूर रहे, मालिक की मौज में रहे। और जो कुछ हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार दिया है उसमें खुश होते हुए रहे, लौलीना रहे, उस नाम के रंग में रंगा रहे। चाहे बाल बच्चे में रहो या जंगल पहाड़ों में रहो, कोई फर्क नहीं है। आप बाल बच्चे में रह के भी नाम के रंग में रंग के दुनियादारी कर सकते हैं, तो आपको दुनियादारी में भी उस मालिक की मदद मिलती है। अभी रविदास जी चमार थे, चप्पल बना के बेच के ही अपना गुजारा करते थे, बड़ी गरीबी थी, लेकिन उन्होंने कभी परमात्मा से ये नहीं मांगा मालिक मुझे मेरी ये स्थिति क्यों दी। वो कहते हैं मालिक तेरा बाणा मीठा लागे, परमात्मा तू जैसे रखता मुझे अच्छा लगता है। और कबीर साहब भी जुलाहे थे, माने जुलाहे ने पालन किया था। आप रेशमी कपड़ा बुनने का काम करते थे, जो कि उस समय हाथ का सांचा था, उससे बहुत टाइम लगता है। एक एक कपड़ा साड़ी बुनने में 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। आज तो पावर लूम आ गया, करंट बिजली से चलती है, तो रोज 2-3 साड़ियाँ बन जाती हैं। लेकिन पहले जमानों में हाथ से बनाते थे, बड़ा लंबा समय लगता था। तो ऐसे समय में कबीर साहब की गरीबी हालत थी, और महात्माओं के पास साधु संतों की भी भीड़ लगी होती है, लोग आते रहते हैं, उनकी भी सेवा करना और कुटुंब परिवार का पालन करना, बहुत गरीबी थी। कभी कभी तो दुकानदारों से उधार लेके आके सामान साधु सेवा करते थे, और कभी साधु महात्माओं को आप खाना खिला के, आप भिगाया हुआ चना खा के पानी पी के सोते थे। इतनी स्थिति थी, लेकिन नहीं मां, उन्होंने कभी परमात्मा से ये फरियाद नहीं किया कि मालिक आपने मेरी इतनी हीन स्थिति क्यों किया। वो कहते मालिक तू जैसा रखा अच्छा है। तो कहते हैं ना कोई कामना होवे, ना कोई आशा, ना कोई त्याग, त्याग भी करने की ना सोचना। मालिक की मर्जी, जो कुछ दिया है सही, उसी में रहते हुए उस मालिक के नाम के लौ लगाए, नाम सुमरन से जुड़ा रहे, तो कहते ये सच्ची भक्ति है। तो वही आप इशारा देते हैं कि साधु संतों के सत्संग में रहे, भीना रहे। कहते ऐसी भावना लेकर के जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो सत्संग का रंग आता है। वो साधु संतों का वाक्य हमारे दिल में लगता है, एक एक वाक्य भी हमारे दिल पे असर करता है। जब हम उस अवस्था में सत्संग सुनते हैं, जो सच्ची भक्ति के रंग में रंग के, मालिक का नाम सुमरन के रंग में रंग के जब हम साधु संतों के सत्संग में जाते हैं, तो वो सत्संग का रंग आता है, माने लगता है सत्संग बाण लगे जैसे, और इनकी काया पलट हो जाते हैं। और ऐसे ही जीव जो है कि गुरुमुख होते हैं, गुरु के मुख्य शिष्य बनते, कहते वो दुनिया से अपने मन को मोड़ लेते हैं और सदगुरु और नाम से जोड़ देते हैं। और बाल बच्चे में रह के भी दुनिया से अलग रहते हैं, नाम सुमरन करते रहते हैं। उनका दुनिया में कुछ बढ़ जाए तो कोई खुशी नहीं, दुनिया में कोई चीज घट जाए तो कोई दुख नहीं, दोनों असर मन पे नहीं पड़ता है। तो कहते इस तरह से आचरण लेकर के हम सत्संग में जाएं तो सत्संग रंग लाता है, सत्संग का असर हमारे मन पे पड़ता है।
और हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भक्ति बड़ी ऊंची है। आपने देखा भक्ति किया मीराबाई ने, महाराष्ट्र में सहजोबाई ने, और बहुत सारे भक्त हो गए हमारे आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी अच्छे अच्छे महात्मा हो गए जो कि भक्ति के रंग में रंगे और सफलता प्राप्त किया। मालिक उनको जैसे भी रखे वैसे ही राजी रहे। 2-2, 3-3 दिन उपवास रह के भी उस नाम के रंग में रंगे रहे। कभी कभी किसी आधी रोटी का टुकड़ा भी मिले तो खुश होते थे। जयमल सिंह महाराज तो मालिक ने उनको बहुत कुछ दिया था। हवलदार मिलिट्री रिटायर थे, पेंशन महीने महीने आती थी फिर भी। और राधाबाई जो स्वामी जी महाराज की स्त्री राधाबाई, उनके लिए बेबी रुक्को को सेवा में भेजा था कि जयमल सिंह साधु हैं, उनकी सेवा करना, पानी गर्म करके देना, खाना बना के देना। लेकिन उनसे खाना नहीं बनवाते थे। आप पेंशन के लिए जब जाते थे, महीने में एक बार जाना पड़ता, पोस्ट ऑफिस में आता था, वहां साइन करके पेंशन लेके आना, तो 2 किलोमीटर चलना पड़ता था, पहले जमाने की बात है। तो जब वहां जाते थे तो जाने के समय एक बाजार पड़ता है बीच में, तो एक हलवाई से पहचान थी उनकी। वो हलवाई को कहते थे 5 किलो गेहूं के आटे का रोटी बना के रख देना, मैं आते समय लेके जाऊंगा। अब वो हलवाई 5 किलो आटे का गेहूं बना के रखता था और ये महाराज आने के समय पैसा देके और वो रोटी लेके आते थे। तो इन्होंने 2 टोकरी अपने टेंट में, पहले तो वही टेंट ही था उनका, इसीलिए डेरा कहते हैं, तंबू में रहते थे। और आज भी वहाँ उसी का वो नाम डेरा के नाम से ही जाना जाता है, डेरा बाबा जयमल सिंह। तो डेरे में रहते थे, नीचे सांप घूमते थे, चूहे घूमते थे, तो ऊपर रस्सी बांध के टोकरी बांध देते थे ऊपर, तो हवा से वो रोटी सूख जाती थी। 2 टोकरी में 5 किलो का रोटी फैला देते थे कि बास नहीं आवे, खराब नहीं होवे, हवा लग के सूख जाती थी। तो बेबी रुक्को को कहते थे, देख बेबी तू भी भजन कर, जब तुझे भूख लगे तो नमक का पानी में रोटी 10 मिनट पहले भिगा देना और रोटी खा लेना, भजन कर। खाना की बनाने की जरूरत नहीं, या तो तेरे को खाने की जरूरत है, खाना बना के खा लेना, हमारे लिए तो ये रोटी बस। तो बेबी वो ऐसे ही करते थे। तो ऐसे ही वो सूखा रोटी 10 मिनट पहले खाने के नमक के पानी में भिगा देते थे और वो नरम हो जाते थे और वही खा के भजन करते थे। तो बताओ क्या उनके लिए नहीं सब कुछ था। सर्विस रिटायर हुए थे, सर्विस का पैसा था, पेंशन आता था, लेकिन नहीं। बड़ी गहरी कमाई किया जयमल सिंह महाराज, बड़ा दुख शरीर को दिया। जब नौकरी में भी थे तो सारा दिन ड्यूटी करते थे, रात भर खड्डे में बंदूक नीचे रख के, चादर ऊपर रख के भजन बैठ जाते थे। सारा दिन नौकरी, रात भर भजन। ऐसे करके उन्होंने जो कुछ भी कमाई किया था अपने मुख्य शिष्य सावन सिंह महाराज जी को अर्पित करके गए। उन्होंने अपना फोटो भी निकालने को नहीं दिया। उस समय कुछ नया कैमरा आ गया था, ब्लैक कैमरा, लेकिन उन्हें फोटो नहीं निकालने दिया। और कुछ लोग जबरदस्ती भी करना चाहे तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो मेरा फोटो निकालेगा वो नरक में जाएगा।
क्यों? मेरा कुछ नहीं रहना यहाँ पे, सब सावन का रहना। सब अपनी दया मेहर कमाई सब सावन सिंह महाराज जी को देखे गए। जयमल सिंह महाराज फोटो नहीं, तो बाद में डर के मारे कोई निकाला नहीं, लेकिन जो मिलिट्री के समय उन्होंने अपने ड्यूटी के समय गवर्नमेंट में दिया, माने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था फोटो, उनके जाने के बाद अभी कुछ प्रेमियों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ से रजिस्टर से उठा के लेके आए लंदन, वो इंग्लैंड से, वो फोटो लाके अभी जगह जगह फोटो रख रहे हैं, लेकिन वो अपने समय में फोटो निकालने नहीं दिया। तो कहते हैं कि महात्माओं का इतना तक चाह और इच्छा खत्म हो जाती है, राधा इच्छा खत्म कर देते हैं। कहते अपनी कोई इच्छा नहीं, मालिक सब तेरा, तू जो करता है अच्छा करता है। तो कहते हैं ना त्याग की भावनाएं अंदर हो, ना संग्रह का हो, आशा से रहित, जो मालिक देता है वो अच्छा है, उसी में रहते हुए रात दिन उस सुमरन से जुड़ा रहना, ये सच्ची भक्ति का तरीका है। इसमें ड्रेस की जरूरत नहीं, भेष की जरूरत नहीं, जंगल पहाड़ों में जाके भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं। संत महात्मा तो मांगने के खिलाफ होते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, सदगुरु की यह सीख। संतों ने क्या कहा, भाई किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, मेहनत करो, जो कुछ मालिक देता है उसको ग्रहण करो, मालिक के वचन बंदे करो, कभी किसी को तकलीफ मत दो, मत मांगो। मांगना कर्जा हो जाता है। आप प्रेम से 10 रुपया देते हैं, वो 10 लाख के बराबर है। लेकिन आप मांग के से आप 1 रुपया भी देंगे, थोड़ा दुखी दिल से देते हैं मांगने से। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। आप रात दिन उस मालिक के नाम सुमरन से जुड़े रहोगे, बेगर मांगे सब कुछ देता है वो, मोती मिलता है और मांगने से भीख भी नहीं मिलती। आप किसी के दरवाजे पे जाओ, कहो कुछ दे दे, कहते भाई आगे जाके आओ, बाबा आगे जाके आओ। क्यों? और कोई देता है उदास दिल से देता है, क्या क्या संकल्प रख के देता है, तो कहते हो अच्छा नहीं। इसीलिए संत मत में मांगना निषेध है। इसीलिए संतों ने कोई न कोई अपने जीवन आधार बनाए हैं। खेती किया, नौकरी किया, बिजनेस व्यापार भी किया, लेकिन सच्चाई से अपने खाने पीने का जरिया बना के ही भक्ति किया। अभी स्वामी जी महाराज जी के पिताजी बहुत बड़े धनी थे आगरा में। बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनको कर्जा पे पैसा देते थे, ब्याज पे, काफी पैसा था। लेकिन जब स्वामी जी महाराज प्रकट हुए तो जब वो होश संभाले, पिताजी गुजर गए, और जब उनका बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारे पिता ने जो भी कुछ पैसा दिया आपको, हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, आप हमारा पैसा लौटा दो। आप ब्याज नहीं दिया तो चलेगा, हमारा जो असल है वो लौटा दो। अभी जो लौटाएगा उसकी भी भला, नहीं लौटाएगा उसका भी भला। तो बहुत लोग जो अच्छे लोग होते हैं उन्होंने पैसा दिया, और जो कोई इधर उधर वाले हैं उन्होंने सोचा बड़ा अच्छा समय है,
उन्होंने पैसा दिया भी नहीं, तो 6 महीने के बाद उन्होंने सबका माफ कर दिया कि भाई जाओ, आगे से हमें बड्डी का बिजनेस नहीं करेंगे, ब्याज का बिजनेस नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो कुछ पैसा जमा हुआ था स्वामी बाग आगरा में, पन्नी गली से काफी दूर है वो, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, माने एक जगह लेके बहुत बड़ा जमीन खरीद के उसमें आम के बगीचे लगाए थे, वही स्वामी बाग के नाम से मशहूर हुआ। बाद में तो उसके 2 भाग हो गए, स्वामी बाग, दयाल बाग, लेकिन वही स्वामी बाग है। तो कहते हैं संत कोई न कोई अपने जीविका के लिए कुछ करके ही भक्ति करते हैं। कबीर साहब ने सारी जिंदगी कपड़ा बुना, रविदास ने चप्पल बना के बेच के ये किया, नामदेव रंगरेज कपड़ा कलर करने वाले थे, रंगने वाले जात में पैदा हुए थे, तो वो रंग का ही काम करते थे, लेकिन वो भक्त थे। बाद में तो विश्वभा खेचर की कृपा हो गई, नामदेव संत महात्मा हो गए और पंजाब में जाके उन्होंने संत मत का प्रचार किया। आज गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी बड़े प्रेम से ली जाती है। तो कहते हैं भक्त वही बात कहते हैं कि भाई दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे, दुनिया झूठी है। गुरु का बन के रहो, नाम का बन के रहो। क्यों आप गुरु के पास गए? इसलिए नहीं गए गुरु के पास कि भाई हमारा बीमारी दूर हो जाएगी, बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, धन लाभ मिलेगा, इसके लिए गुरु के पास नहीं गए। गुरु के पास क्यों गए? कि इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए। ये सबसे बड़ी बीमारी हमारे पीछे पड़ी है, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। जब से हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, काल और माया के देश में आए हुए हैं, इसी में डुबकी लगा रहे हैं। इसका ना आर है ना पार है, इसका ना कोई किनारा उनारा कुछ नहीं है, ऐसे ही चलते रहता है। पैदा होना मरना, पैदा, इसी को भव सागर कहते हैं महात्मा। कहते हैं इस भव सागर से पार होने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए हम संतों की शरण में जाते हैं, और संत वो हमें रास्ता बताते हैं, हमारी जवाबदारी लेते हैं। तो अब हमारा भी फर्ज होता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले। दुनिया में रहते हुए अपने आत्मा के उद्धार का काम जरूर करें। खाली दुनियादारी में ही अपना समय बिता दिया तो इतना अमूल्य समय पाके भी क्या फायदा। अंत समय पश्चाताप, मरते समय पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि ये सब सामान साज यही छोड़ के जाना पड़ता है, और हमने अपना काम नहीं किया अपने आत्मा के उद्धार का, तो और सब काम करके क्या फायदा है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनियादारी के साथ साथ कुछ अपना भी काम करो, अपने आत्मा के उद्धार का। जी। साधक सत्संग में निज दिन मन दीना रे, शब्द में सूरत ऐसे बसे, जैसे जल मीना रे। तो कहते हैं कि इस तरह से शब्द में हमारा सुरत लग जाए, जैसे जल और पानी का प्रेम होता है। जल में पानी रहती है, पानी में मीन मछली रहती है, जल में मछली रहती है, और मछली का जल का इतना प्रेम प्यार होता है, अगर उसे आप पानी से अलग करना चाहो
तो वो रहना पसंद नहीं करते, जीना ही पसंद नहीं करते। भले आप पानी से निकाल के उसको दूध में डाल दो, हालांकि दूध को लोग अमृत मानते हैं, लेकिन उसे पसंद नहीं, उसे तो पानी ही चाहिए, वो तड़पड़ाएगी दूध में डालेंगे तो उसको पानी ही चाहिए। तो कहते हैं एक मछली का पानी का क्या संबंध है? मछली पानी को छोड़ के जिंदा नहीं रह सकती। इस तरह से हमारी सुरत शब्द के साथ जुड़ जाना चाहिए। शब्द को छोड़ के ये जिंदा नहीं रह सके, ऐसा हमारे अंदर भी तड़प पैदा होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते इस तरह का प्रेम प्यार वो सच्चा प्रेम प्यार है। तो इसीलिए महात्मा हर तरह से वाणियों में हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, ये जो मानव शरीर का समय परमात्मा ने दिया है, ये हमें इस भवसागर से पार होने के लिए। जब ये आत्मा 84 लाख का चक्कर लगा लेती है, दुखी हो जाती है, तो परमात्मा दया करके एक छोटा सा अवसर मानव शरीर का देता है, जाने दो, उद्धार हो जाने दो, ये भवसागर से पार होने के लिए। अगर वो काम हमने नहीं किया तो और सब काम करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरे शरीर में हम भक्ति नहीं कर सकते। हम जानवरों के शरीर में जाके क्या भक्ति करेंगे? प्राणियों के शरीर में जाके क्या भक्ति करेंगे? तो कहते ये मानव शरीर दिया है भक्ति के लिए, अपने आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए। अगर वो काम हमने नहीं किया तो सब काम करके कोई फायदा नहीं। इसीलिए महात्मा बार बार हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई, ऐसा समय तुम्हें बार बार नहीं मिलना। एक बार ये अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा मानव शरीर का, आत्मा 84 लाख खान में जाके गिर जाएगी, दुखी हो जाएगी। पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, प्राणियों के शरीर में, ये सब चक्कर लगा के मानव शरीर में आना पड़ता है। बड़ा लंबा चक्कर है, क्योंकि 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधों के शरीर हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े के शरीर के ये है शरीर है, 14 लाख प्रकार के पक्षी के शरीर हैं, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव के शरीर हैं, और 4 लाख प्रकार में ये देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व और मानव आते हैं। 4 लाख प्रकार में लास्ट स्टेज मानव शरीर। कहते हैं परमात्मा ने ये शरीर बड़े ढंग से बनाई है। इसके अंदर 16 लोक का रचना करके इस शरीर में अपना सारा खजाना इसके अंदर परमात्मा रख के आप खुद बैठा है। आप गुरु का हुक्म मानो, रोज 4 घंटे भजन सुमरन करो, ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, आपको सच्चाई नजर आएगी। हाँ, वो सच को देखने वाली आंख वो ज्ञान की आंख है, वो आत्मा की आंख है। वो खुल जाए तो अंदर के नजारे नजर आते हैं, खंड ब्रह्मांड नजर आते हैं, वहां पे रहने वाले आत्माएं नजर आती हैं। वो देश कैसा है आप देख सकते हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं ये मानव शरीर खाली रक्त मांस का पुतला ही नहीं है, इसमें अखुट भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन उसको हम गुरु के कृपा से अंदर जाके ही पा सकते हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई ये नर, इसीलिए इसे ऋषि मुनि ने नर नारायणी शरीर का है। नर भी है, नारायण भी, आत्मा भी है, परमात्मा भी इसी के अंदर बैठा है। ये जीता जागता हरि मंदिर है। इसमें हम उस प्रभु जिस ये प्रभु ने खुद 9 महीने में बना के भेजा है, ये मंदिर 6 फीट का,
जो खुद बनाया है, जो खुद उसमें बैठा है परमात्मा, उसको हम उसके मंदिर में नहीं ढूंढते। हम अपने बनाए हुए मंदिर मस्जिद में जाके परमात्मा ढूंढते, तो परमात्मा कहाँ मिलेगा? ये जो 6 फीट का मंदिर है, ये सब परमात्मा ने बना के भेजा है और अपनी सारी बादशाहत उसके अंदर रखी है। जहां वो खुद बैठा है वहां हम उस परमात्मा को नहीं ढूंढते। हम तो जंगल पहाड़ों में जाते हैं, नदियों और कंदराओं में ढूंढते हैं। इसीलिए तो एक मुसलमान फकीर ने कहा है, मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मुजाका है, दिल मत किसी का तोड़, यह तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुद्ध है, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में झलकता नूर खुदाई है। क्या है हर इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, जो घटती बढ़ती कभी अवती न एक राई है। कहते हैं भाई, बाहर तो हम लोगों ने बनाया है ईंट और पत्थर से, तो मुसलमान फकीर क्या कहता है, मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मुजाका है। तो कहते हैं कोई दोष नहीं, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। क्यों? ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, जिसमें वो हरि बैठा है, परमात्मा बैठा है। अगर आत्मा का दिल दुखता है तो परमात्मा का भी दिल दुखता है, वो कभी माफ नहीं करता है। तो कहते हैं इस मंदिर में, 6 फीट के मंदिर में झलकता नूर खुदाई है। वो परमात्मा का प्रकाश 2400 घंटे एक ही जैसे चमक रहा है। वो शब्द 2400 घंटे धुनकार दे रहा है, आप अंदर आके सुन सकते हो। ज्योति जल रही है और अनहद नाद हो रहे हैं। अंदर बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो कहते हैं ऐसा शरीर हम इस दुनिया के पीछे गवा बैठे हैं। दुनिया झूठी है, ये रिश्ता है, और दुनिया का संबंध 4 दिन का है। हम इसको सच मान के बैठ गए और इसीलिए हम धोखा खाते हैं। अंत समय दुनिया छोड़ के जाने के समय बड़ा दुख होता है। इसीलिए महात्मा आके जागृत करते हैं कि पहले ही अपने प्रेम को इस दुनिया से हटाओ, उस मालिक के नाम से जोड़ लो, तो आपको जाने के समय तकलीफ नहीं हो, आप हंसते हुए जाओ। कहते एक भक्त होता है ना, गुरमुख, वो दुनिया से जाने के समय हंसते हुए जाता है, लेकिन एक दुनियादार मरता है तो रोते हुए जाता है। क्यों? दुनिया से प्रेम प्यार किया और दुनिया छोड़ते समय उसको दुख होता है। यही आशा लेके जाता है, फिर इसी में आ जाता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, नहीं भाई, आस एक सत्य नाम की, दूजी आस निराश। अगर आशा रखनी है, सत्य नाम की आशा रखो। दूजी आशा रखोगे, निराश होगे, क्योंकि यहाँ कुछ अपना नहीं है। ये हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार 4 दिन के लिए दिए जाते हैं, लेकिन काल और माया के हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जी। शब्द में सूरत ऐसे बसे, जैसे जल मीनारे, मानमनी को तजे, जस तेरी पीनारे।